अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक क्वेश्चन है बेटा, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीएमटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे एक x और y के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। ऐसे परिपथ एक बना हुआ है जिसमें 10 ओम, 20 ओम और 10 ओम के ऐसे और फिर ऐसे लगे हुए हैं। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपके समझ में आएगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि एक कॉर्नर होता है बेटा, उस कॉर्नर से एक इधर की ओर और एक ऐसे। इसी चित्र को आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ऐसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ जो है आपका x बिंदु हो गया और यहाँ पर आपका y बिंदु। देखिए x बिंदु से अगर धारा आगे जाएगी तो कुछ धारा ऊपर जाएगी और कुछ इस रास्ते से जाएगी। तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो ऐसे यहाँ पर भी धारा आई जाएगी तो कुछ इस रास्ते से जाएगी और कुछ इस रास्ते से जाएगी। जो ऊपर जा रही है वो 10 ओम, ये वाला यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया बेटा 10 ओम आपका हो गया, ठीक है ना। और ये वाला 10 ओम मान लीजिए कि ये वाला, ये 10 ओम आपका ये वाला हो। ये दोनों लग गए, समांतर क्रम में लगे। यहाँ पर भी देखिए लग गए। अब ये 10 ओम बेटा इसके साथ जाता है, बोलिए भाई, और इसके साथ जाता है। फिर जो धारा यहाँ जाएगी वही इस रास्ते से चली जाएगी, यानी इस 10 ओम से इधर की ओर चली जाएगी। तो ये 10 ओम आप श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। तो ये 10 ओम ये हो। नीचे वाला जो 10 ओम है वो ये है बेटा, और इससे जो धारा ऐसे आ रही है वो ऐसे जा रही है, यानी ये भी जो है 10 ओम उसके श्रेणी क्रम में लग गया। तो ये वाला 10 ओम हमने यहाँ लगा दिया। ये हो गया आपका 10। क्लियर है। अब ये वाला जहाँ पर 10 ओम हमारा खत्म हो रहा है वो बिंदु ये है। तो ये वाला ऊपर वाला ये जो 10 ओम है वो ये वाला 10 ओम है, और ये जहाँ समाप्त हो रहा है वो बिंदु ये है, यानी ये वाला बिंदु ये, देखिए ना। और ऐसे नीचे वाला जो 10 ओम आता है तो वो 10 ओम ये नीचे वाला आया, और जहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ से ये इसमें जोड़ा गया वो बिंदु ये, वो बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच में 20 ओम लगा है। तो ऐसे इन दोनों बिंदुओं के बीच में आप भी 20 ओम लगा दीजिए। ये 20 ओम यहाँ लग गया। अब समझ में आया। ये वाला बिंदु ये ऊपर वाला है, ये 10 ओम का लास्ट वाला सिरा है। तो इस 10 ओम का ये लास्ट वाला सिरा, और ऐसे इस नीचे वाले 10 ओम का ये वाला दूसरा सिरा। तो इस 10 ओम का ये दूसरा सिरा बेटा। इन दोनों के बीच में ये 20 ओम लगा हुआ है। ये 20 ओम हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह से ये आपका परिपथ बन गया। अब हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में जानते हैं बाबू कि इस भुजा को यदि P मान लिया जाए और इस भुजा को Q मान लिया जाए, इस भुजा में लगे प्रतिरोध को R और इस भुजा में लगे प्रतिरोध को S, ठीक है ना। तो संतुलन की दशा में, संतुलन की दशा में क्या हो जाता है, हाँ, संतुलन की दशा में यदि ब्रिज संतुलित है तो संतुलन की दशा में क्या होता है, P/Q बराबर R/S हो जाए। अगर ऐसा है P/Q बराबर R/S है तो आप कहेंगे हमारा ब्रिज संतुलित है, और तब इसमें धारा का प्रवाह
नहीं, क्योंकि बिंदु ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सम विभव हो जाता है, समान विभव पर हो जाएंगे बेटा। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ऊपर वाला बिंदु कभी कभी पूछा है कि ये बिंदु जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, तो पूछ रहा है बी डी, बी और डी पर विभव कैसे होंगे? तो आप कहेंगे बी और डी पर विभव बराबर हो। कब? जब P बाई क्यू बराबर, ये वेट स्टोन ब्रिज साहब ने दिया, एक सर्किट ऐसे बना दिया बेटा, और उसका नाम जो है, इस परिपथ का नाम, इस सर्किट का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया, वेट स्टोन ब्रिज। इसकी विशेषता क्या होती है? ये तीन प्रतिरोध P, Q और R का मान हम लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, ज्ञात रहता है वो प्रतिरोध, और यस जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात है। इसी का मान ज्ञात करना होता है। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे यस वाली भुजा में लगा दें या आर वाली, यहाँ पर हम लोग अमूमन जो है यस वाली भुजा में लगा दिया इस प्रतिरोध को, और इसका मान हमें ज्ञात नहीं। अब हम लोग बेटा बीच में क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और यदि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर रुका हुआ है, ये 0 शून्य पर रुका हुआ है, तो हम लोग जान जाएंगे कि बीच वाली में धारा नहीं बह रही है, यानी ये वाला विभव और ये वाला विभव समान होगा। जब बीच में धारा नहीं बहेगी तो उस समय हमारा ब्रिज जो है संतुलित हो जाता है, संतुलन की दशा में आ जाता है। कब? जब बीच वाले में धारा नहीं बहेगी। तो जब बीच वाले में धारा नहीं बहेगी, ब्रिज हमारा संतुलित हो जाएगा, तब ये फार्मूला फट से लगाएंगे, P बटे क्यू बराबर R बटे S। P का मान हमको मालूम है, कै ओम लगाए हैं, R का मान मालूम है, S Q का मान मालूम है, पक्षांतर करके S का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए वेट स्टोन ब्रिज सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तब तक इनको बदलते रहेंगे, P, Q, R के मान तब तक बदलते रहेंगे, सेट करते रहेंगे, जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर ना आ जाए, तब तक बदलते रहेंगे, सेट करते रहेंगे। और जैसे P, Q, R और S का मान जो है बेटा ऐसा सेट हो गया, P, Q, R का मान, कि अब इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं हो रहा या गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर रुक गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है ब्रिज संतुलित हो गया है। और संतुलन की दशा में बेटा ये सूत्र लगा देंगे और अज्ञात प्रतिरोध यस का मान पक्षांतर करके ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें इनका प्रतिरोध मालूम है, हम लोगों ने स्वयं जो है उसको घटा बढ़ा के सेट किया है। तो इस तरह से बेटा ये ज्ञात प्रतिरोध है, ये भी ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये वाला अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करने में करते हैं। तो सेम ऐसे ही ये वाला भी सर्किट हमारा देखिए जुड़ गया। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोलिए ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखते हैं P बटे क्यू बराबर R बटे यस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मान दिया हुआ 10 बटे 10 बराबर 10 बटे 10, देखिए ना, 10 बटे 10 बराबर 10 बटे 10 हो रहा है। तो दोनों तरफ के मान बराबर है, 1 1 दोनों तरफ आ रहा है। अतः हमारा ये ब्रिज क्या है, संतुलित। तो जब संतुलित है बेटा, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये 20 ओम वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तो जब 20 ओम वाले में धारा नहीं बहेगी तो परिपथ में उसका प्रयोग जो है बेटा नगण्य हो गया, वो कोई अपना जो है प्रभाव नहीं डाल रहा, उसमें से धारा बही नहीं रही है। अब धारा जाएगी, जो इस रास्ते से जाएगी वो ऐसे होकर बहेगी, जो इस रास्ते से जाएगी बेटा वो ऐसे होकर
और इधर की ओर बहेगी, ऐसे होकर आएगी और ऐसे होकर आएगी। यानी ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध जो है किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम। जब धारा एक ही बहती है तो उसे श्रेणी क्रम, तो जो धारा इस रास्ते से जाएगी वही इस रास्ते से होते हुए, तो ये दोनों प्रतिरोध हो गए श्रेणी क्रम में, और नीचे भी ऐसे ही ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम। तो 10 10 श्रेणी क्रम में R बराबर R1 धन R2 से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 से जोड़ते हैं, और समांतर में जोड़ते हैं 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 से जोड़ते हैं। तो पहले श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ देंगे तो 10 10 20 ओम हो गया, और नीचे वाला भी ऐसे जो धारा आएगी बेटा इस रास्ते से ऐसे जाएगी, ये भी हो गया 20 ओम। अब दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों देखिए यहाँ से धारा का विभाजन हो रहा है। कैसे हम श्रेणी और समांतर जानेंगे बाबू? तो ये आप लोगों को बताते हैं, जब धारा का बंटवारा होता है तो समांतर क्रम हो जाता है, और जब धारा एक ही बहती है तो वो श्रेणी क्रम होता है। तब यहाँ धारा का बंटवारा हो रहा है, तो ऊपर का 20 ओम और नीचे का 20 ओम किस क्रम में हो गया? समांतर क्रम में। तो अब समांतर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/20 धन 1/20 बराबर, दोनों के हर बराबर है तो हो गया 2/20। अब हमें बेटा R का मान ज्ञात करना है कि इस भिन्न को पलट देंगे तो R ऊपर चला जाएगा, तो ये भी भिन्न पलटेगा तो हो जाएगा 20/2 बराबर 10। इस तरह से इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कुल आ गया आंसर, टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना? 10 ओम। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से